सभी को दिखाई दे रहा हूं मैं? चल, तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी तृतीय चरण में हम लोग हैं। तृतीय राष्ट्रीय देवी अहिल्या योग संगोष्ठी का आयोजन आज 3 अगस्त 2025 रविवार शाम 7 बजे हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले हम 2 अंतरराष्ट्रीय योग संगोष्ठियां कर चुके हैं और यहाँ योग संगोष्ठियां देवी प्रथम पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग मनाने जा रहे हैं। और योग संगोष्ठियों का करने का उद्देश्य ताकि एक विचारों का मंथन हो और आपस में कुछ बात निकलकर सामने आए। तो आज के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे श्रीमती नीति द्विवेदी जी हैं, जो कि गीता विशेषज्ञ हैं, साथ में ही दर्शन के व्याख्याता हैं, प्रोफेसर हैं। साथ में इन्होंने एमए संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जो कि इंदौर से हैं और कई कॉलेजों में दर्शन के व्याख्याता के तौर पर अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे सुनील सिंह राजपूत जी, जो कि संस्था के वर्तमान अध्यक्ष हैं और अपनी एकेडमी भी चलाते हैं। साथ में संस्था के साथ में कई 5-6 सालों से जुड़े हुए हैं, संस्था के फाउंडर मेंबर भी हैं। इसके साथ में जो अतिथि वक्ता पैनल के रूप में हमारे साथ में आज जो 10 महिला शक्ति होगी, नारी शक्ति होगी, उनके नाम भी इस प्रकार से हैं। पारुल देसाई जी राजकोट गुजरात से जुड़ेंगे। विनीता जैन जी इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़ेंगे। वंदना झा जी भुवनेश्वर उड़ीसा से। भारती शर्मा जी उज्जैन मध्य प्रदेश से। वैशाली जोबन पुत्रा जी अमरेली गुजरात से। रोमी गुप्ता जी इंदौर मध्य प्रदेश से। वैशाली दूतिया जी अंजार गुजरात से। रंभा कुमारी जी देवघर झारखंड से। सीमा भूरट जी वलसाड़ गुजरात से। दीपा खत्री जी इंदौर मध्य प्रदेश से। और हमारे सबसे पहले हम जो फेसबुक लाइव कार्यक्रम चलाते हैं, अभी इस बार सीजन 2 फिर से शुरू किया है, उनकी सबसे पहली योग सत्र लेने वाली किन्नारी पटेल जी, जो किसी कारणवश प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग संगोष्ठी में नहीं जुड़ पाए थे, वो भी हमारे साथ में आज होंगे। तो संस्था के सबसे पहले मैं संस्था का परिचय दे दूं कि संस्था विगत लगभग 2019 में फाउंड की गई थी। 8 नवंबर 2019 को संस्था ने अपनी नींव रखी और उसके बाद से ही सेवा कार्यों को करते हुए हमने प्रण संकल्प लिया कि योग का जन जन तक प्रचार हो और योग के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। लेकिन 2020 में ही कोविड आने के कारण फिर हम लोग जो कार्य सोचा था वो कर नहीं पाए। करना बहुत कुछ था लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन फिर जैसा कि दुनिया भी ऑनलाइन माध्यम पे जा रही थी, तो हमने भी ऑनलाइन माध्यम चुना और फेसबुक लाइव के माध्यम से हमने लोगों तक जन जन तक योग को पहुंचाने का प्रयास किया और काफी हद तक सफल भी रहे। हमने सीजन 1 जो कि 21 जून 2020 से लेकर 15 मार्च 2023 तक हमने सीजन 1 में लगभग 1000 सेशन हमने आयोजित किए, जो कि योग के गुरुओं द्वारा, योग के प्रशिक्षकों द्वारा आयोजित किए गए थे। और वो सेशन आज भी हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/RAY के इंदौर पर आपको मिल जाएंगे। फिर बीच में हमने थोड़ा सा विश्राम किया, थोड़ा सा विराम दिया, क्योंकि जब चलते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, तो थकावट होना निश्चित है। ऐसा योग में भी कहा गया है कि जब आप आसन करें तो थोड़ा सा बीच में शवासन या आरामदायक आसन हमको करना चाहिए। तो हमने 2023 से लेकर 2025 तक थोड़ा सा विश्राम दिया। एक लंबा विश्राम हुआ, हमने योग निद्रा की ओर बढ़ गए। लेकिन जब हमारी योग निद्रा से हम बाहर आए तो हम फिर नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ में आप लोगों के साथ में उपस्थित हुए और पुनः हम लोगों ने 21 जून 2025 से सीजन 2 के अंतर्गत वही फेसबुक लाइव कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं। और उन्हीं फेसबुक लाइव कार्यक्रम जो नए सत्र आयोजित हो रहे हैं, उन्हीं में से आपके सामने जो अभी 10 अतिथि वक्ता पैनल आएंगे और हम लोग उनको सुनेंगे, वो शामिल होंगे।
हमारे साथ में जो मुख्य अतिथि हैं, मैडम ने भी गीता के ऊपर बहुत अच्छा व्याख्यान हमारे पेज पर लिया था और आज भी वो सुरक्षित है हमारे पेज पर। कोरोना काल के समय मैडम हमसे जुड़े थे और कोरोना भगाओ, कोरोना भारत छोड़ो जो हमने एक श्रृंखला चलाई थी 5 दिवसीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, उसके साथ में मैडम हमारे साथ में जुड़े हुए थे। इसके साथ में ही हम लोग योग कल्याण कार्यक्रम, योग आनंदम कार्यक्रम, योग यात्रा, योग संवाद आदि कार्यक्रम भी हम लोग बीच-बीच में करते रहते हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल इतना है कि सेवा के माध्यम से हम लोगों को योग की बातें, योग का प्रचार दे पाएँ, लोगों तक योग की बातें पहुँचा पाएँ। क्योंकि योग अगर पढ़ा जाए तो 5000 साल ही पुराना है, ऐसा हमारे जो ग्रंथ बताते हैं वो है। लेकिन अनादि काल से योग चलता आ रहा है। भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया, माता पार्वती से दूसरे, और कहीं-कहीं पर भगवत गीता के अंतर्गत जो संदर्भ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि सृष्टि के आरंभ में मैंने गीता का ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था और उसके माध्यम से ही पूर्ण प्रकृति को योग का ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो योग बीच-बीच में विलुप्त तो होता गया, मतलब विलुप्त होता गया, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुनः 2015 से उस योग को एक जनमानस और जन यात्रा का स्वरूप दे दिया गया, जो कि हम 21 जून 2015 से लगातार मनाते आ रहे हैं। और इस दिशा में हम भी कहीं न कहीं, जब हमारे प्रधानमंत्री देश के योग के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो हमारा भी इतना सहयोग बनता है कि हम थोड़ा-सा उसमें अपनी आहुति डाल सकें उनके इस कार्य में। और हम जैसे, आप जैसे ना जाने कितने योग प्रशिक्षक प्रतिदिन, रोज़ाना अपना योगदान इस हवन में दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज हज़ारों लाखों लोगों तक हमारी संस्कृति पहुँच रही है। हमारी संस्कृति विदेशों तक फैली हुई है। जब बात की जाए योग दिवस मनाने की, तो 195 देशों ने उसका समर्थन किया था। ये उनका संकल्प था मोदी जी का कि हमें योग को वापस से इस धरातल पर लेकर आना है, जन-जन तक पहुँचाना है। और यही हमारा आज का इस संगोष्ठी का विषय भी है कि योग से संकल्प सिद्धि की ओर। आखिर हम कैसे योग के माध्यम से हम संकल्प सिद्धि कर सकते हैं? मोदी जी ने कहा कि हमें योग को जन-जन तक पहुँचाना है, सभी लोगों को मिलाया और प्रस्ताव पारित करवाया और 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो ये उनका संकल्प था। जैसे हम लोगों का भी, योग प्रशिक्षकों का भी संकल्प होगा कि मुझे इसकी बीमारी दूर करना है, इसको मानसिक स्वास्थ्य देना है, तो ये हमारा संकल्प है। और जब संकल्प के साथ में अगर योग जुड़ जाए, तो फिर उसे सिद्धि होने से, उसे सिद्ध होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। अगर योग किया है और योग के माध्यम से जब संकल्प की ओर हम धीरे-धीरे बढ़ते हैं, तो संकल्प एक बहुत बड़ा संकल्प हो जाता है। हमने जब एक हमारे उदाहरण की बात करें, जब हमने योग सत्र फेसबुक लाइव के माध्यम से शुरू करना आरंभ किया था, तो हमें नहीं लगता था कि हम इतनी दूर तक पहुंच पाएंगे। हमें भी लोगों ने बोला था कि आप लोग 1 आध हफ्ते, 15 दिन या 1 महीना योग सेशन करवाएंगे, उसके बाद में बंद हो जाएगा। लेकिन हमें खुद को आश्चर्य होता है कि हम लोगों ने 1000 सत्र आयोजित किए, यानी कि 1000 लोगों को आमंत्रित किया। और अभी भी जो सत्र आज आयोजित किया गया है, वो 43वां सेशन था आज, यानी कि 43वां सेशन हमने आयोजित कर चुके हैं फेसबुक लाइव के सीजन 2 के माध्यम से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम इसको बहुत छोटी सी बात मानते हैं कि अभी तो हमें और चलना है, जो हमारा संकल्प है उसकी ओर आगे बढ़ना है। तो अब हम अपनी कृति देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी की ओर आरंभ करते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे कार्यक्रम में आज की मुख्य अतिथि श्रीमती नीति द्विवेदी जी को, जो कि गीता विशेषज्ञ हैं, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और एमए संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। साथ में ही कई संस्थानों में अपनी सेवाएं भी लगातार वो देते आ रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं माननीय श्रीमती नीति द्विवेदी जी का। वो आए और अपना मुख्य अतिथि का भाषण उद्बोधन प्रस्तुत करें। स्वागत है मैडम। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी योग शुद्धि जनों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि एक वो अपने आप में एक निश्चित संकल्प से जुड़े हुए हैं।
और साथ ही मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र के प्रभारी गण तपन सिसोदिया जी और उनकी जो सहयोगी टीम है, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इस तृतीय राष्ट्रीय योग संगोष्ठी में मुझे सम्मिलित होने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो ये ध्येय वाक्य है, योग से संकल्प सिद्धि की ओर, ये मुझे बड़ा अपीलिंग लगा, क्योंकि आप संस्कृत और संस्कृत से निकली जो भाषाएं हैं जैसे हिंदी, इनके शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं, पूर्ण अर्थ रखते हैं। तो मैं विचार कर रही थी कि जैसे संकल्प शब्द बड़ा ही अनूठा है। अगर हम इस शब्द को समझे थोड़ा, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और कल्प। तो कल्प का मतलब होता है समय। जैसे कहते हैं ना कि हमारे जो अरबों वर्षों वर्षों का समय है, वो ब्रह्मा का एक कल्प होता है, यानी एक दिन बराबर होता है। तो कल्प का मतलब हम ले सकते हैं समय, और सम का मतलब हो गया सम्यक। सम्यक यानी उचित। तो इसको अगर हम मिला करके कहें, तो संकल्प का मतलब होगा सम्यक या उचित समय। या दूसरे शब्दों में इसे हम कहना चाहें कि यदि हम समय के साथ समायोजन करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसमें सचेत निर्णय लेते हैं, तो वही संकल्प कहलाता है। कि समय के साथ हम समायोजन करें, साथ ही सचेत निर्णय। सचेत निर्णय का मतलब है अपनी फुल अवेयरनेस के साथ में, पूरी चेतना के साथ में, अपनी चेतना को एकाग्र करते हुए जब भी हम कोई निश्चय करते हैं, वही संकल्प कहलाता है। अब देखिए, समय का क्या है, समय की धारा तो अपनी गति से अनंत समय से निर्बाध और निश्चित गति से बहती आ रही है। पहले भी बहती रही, आज भी बह रही है और आगे भी बहती रहेगी। समय कहते हैं ना, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो जो सुधीगण होते हैं, वो उस धारा के ना तो विपरीत जाते हैं और ना ही उस धारा से उचित उस अवसर खोजने का मौका को चूकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उसी धारा के साथ बहते हुए, उस धारा, समय की धारा के साथ समायोजन करते हुए ऐसे निर्णय लेना जिससे वो अपने आप को विकसित कर सके। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ना कि योग क्या है, योग तो एक विकास गति है। और कैसी विकास गति है? जो पशुवत मानव को मानव, मानव को महामानव और महामानव को दैवीय मानव बनाने की विकास गति है योग। तो योग में तो ये शक्ति है जो मानव को दैवीय मानव तक की पराकाष्ठा तक ले जा सकती है। अब हम देखते हैं, जो संकल्प शब्द है ना, इसके साथ एक और शब्द तुरंत मन में उत्पन्न होता है, और वो क्या है? इसी का जुड़वा ही है, वो विकल्प। संकल्प और विकल्प। और विकल्प कहते हैं ना, संकल्प विकल्प आत्मकः मनः। मन क्या है? मन में निरंतर संकल्प और विकल्प चलते रहती है। संकल्प और विकल्प का मतलब कि जैसे हम कोई भी निर्णय लेने लेने चलते हैं, तो मन की ये कारीगरी है कि वो इंद्रियों के साथ संपर्क करके तमाम विकल्प हमारे सामने उपस्थित करने लगता है। कि आप इस रास्ते पे जा रहे हैं, पर आपके पास ये अनेक रास्ते हैं, आप कोई और भी ले सकते हैं। लिहाजा होता क्या है, हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं कि ये करें कि ये करें। तो ये जो संशय और असमंजस की स्थिति होती है, ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो इस संशय, और जो भी योग को किसी भी रूप में अपनाएं, योग की किसी भी विधा को, चाहे वो हठ योग है, चाहे वो राजयोग है, या जो भी योग है, किसी भी विधा को अगर अपनाते हैं, तो वो इस उसका काम ही यही है कि मन की इस गति को विराम धीरे धीरे देते हुए, नियंत्रित करते हुए, हमें संशय की स्थिति से बाहर निकालना। और ये जो स्थिति होती है संशय वाली, इससे बाहर निकलने का एक बड़ा ही अच्छा, सुगम और सहज उपाय कठोपनिषद में भी वर्णित है। कठोपनिषद क्या है? उसमें यम और नचिकेता के संवाद के रूप में हमें मिलता है, जिसमें नचिकेता, एक छोटा सा बालक, यम के साथ उसके प्रश्नोत्तर चलते हैं। तो वो एक अनूठा और इतना तेजस्वी बालक जब आत्मज्ञान की जिद करता है, तब उनके बीच जो संवाद है, उसमें एक कंसेप्ट आता है श्रेयस और प्रेयस का। श्रेयस और प्रेयस का मतलब है, प्रेय का मतलब होता है कि जो हमें प्रिय लगता है,
अब एज ए ह्यूमन बीइंग हमें क्या प्रिय लगता है? जो हम इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करते हैं और जो हमें इमीडिएट लाभ, इमीडिएट प्लेजर देते हैं, हमें आनंद की अनुभूति करा देते हैं तुरंत। वो उसकी तरफ आकर्षण हमेशा किसी भी व्यक्ति का तुरंत हो जाता है। पर ये आनंद जो है, ये आनंद तत्कालिक होता है, कुछ समय के लिए होता है और कुछ समय के बाद ये आनंद समाप्त हो जाता है। फिर सिर्फ पछतावा रहता है कि ये हमने गलत निर्णय ले लिया था। और श्रेयस का मतलब होता है कि जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, लंबे समय तक हमें अत्यंतिक दुख से निवृत्ति की ओर ले जाता है, वो होता है श्रेय मार्ग। तो ये दो मार्ग हमेशा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं, एक प्रेय मार्ग और एक श्रेय मार्ग। अगर हम एक छोटे से अपने रोजमर्रा के एग्जाम्पल से भी समझें कि हम कैसे प्रेय की तरफ अपने आप को बढ़ाने लगते हैं, कि सपोज कोई व्यक्ति थोड़ा बीमार है, कोई डायबिटिक है, अब वो किसी पार्टी में या शादी में जाता है, अब उसको रसगुल्ले बहुत पसंद है। अब वहां देखता है कि उसके सामने बहुत सारे मिठाइयां रखी हैं, पर ये भी जानता है कि उसके लिए ये ठीक नहीं है। अब अगर उसमें वो उतना दृढ़ नहीं है कि वो श्रेयस को पहचाने, उस मार्ग पे चले, तो वो क्या, प्रेयस मार्ग, यानी वो ऐसी चीजें जरूर खाएगा और अपने स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो उसको रोक नहीं पाया, अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाया, संयम में कहीं कमी थी, दृढ़ता में कहीं कमी थी उसके। लिहाजा वो उसका इमीडिएट तो उसको बहुत, उसकी जुबान को तो बहुत सुख मिला जब उसको जिन चीजों की रोक थी वो चीजें खाने को मिल गई, बट थोड़ी ही देर में वो चीजें उसको खराब लगने लगेंगी। लिहाजा वो प्रिय मार्ग तो चुना, पर उसके लिए वो अच्छा नहीं था। तो यहाँ ये बताया जाता है कि हमेशा श्रेय प्रिय दो ऑप्शन रहते हैं। तो जब भी आप श्रेय, श्रेय का मार्ग थोड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला होता है। कभी वो हमें ये एहसास, ये पछतावे में नहीं डालता कि हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो इसलिए हमेशा श्रेय की तरफ ही बढ़ना चाहिए। प्रेय को छोड़कर थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो कोई बात नहीं, पर श्रेय की तरफ बढ़ते हुए जो हम संकल्प लेंगे वो हमेशा हमें सिद्धि की ओर ही ले जाएंगे, वो कभी हमें वापस लौट के आने नहीं देंगे। और जो भी हमारा संकल्प जब सिद्ध होता है, योग तो क्या है, योग का कोई भी आप एक भी स्टेप करते हैं उससे कुछ ना कुछ सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। बस चाहिए क्या, संकल्प की दृढ़ता होनी चाहिए। तो ये इसी संकल्प के साथ मैं अब आशा करती हूँ कि जो भी इस संगोष्ठी में उपस्थित प्रबुद्ध वक्तागण हैं, जो भी आप श्रोता हैं, वो उनको पूरी एकाग्रता से और अच्छी तरह से उनका उनका श्रवण करें, और आगे आने वाले भविष्य में कुछ इस तरह के संकल्प जरूर सुनिश्चित करें कि वो सफल हों। यही मेरी उनके उनसे शुभकामना है कि आप आज के जो भी ज्ञान गंगा बहेगी उसमें जरूर आप स्नान करें और कुछ ना कुछ पुण्य लाभ लेकर के ही यहाँ से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैडम ने बहुत अच्छी बात, जब हमने टॉपिक विषय रखा था कि संकल्प सिद्ध, योग से संकल्प सिद्धि की ओर टॉपिक रख दिया था, लेकिन उसके बारे में इतना विचार नहीं किया था कि क्या हो सकता है। लेकिन मैडम ने बहुत अच्छी बात करी कि समय के साथ समायोजन करते हुए पूर्ण चेतना के साथ में समय की धारा में बहते जाना ही संकल्प की सिद्धि है। तो बहुत अच्छी बात रही मैडम आपने जो कही, और संस्था बहुत बहुत आभारी है कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला, और जो ज्ञान की गंगा है उसमें आपने अपना अमृत डाल दिया, ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब हम चलते हैं हमारी अतिथि पैनल की ओर। सर्वप्रथम मैं पारुल देसाई जी, जो कि राजकोट गुजरात से जुड़ेंगे, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। पारुल देसाई जी, राजकोट गुजरात से। जी नमस्ते। ओम, आवाज आ रही है? जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। ओम। राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर द्वारा ये आयोजित देवी अहिल्या राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित महानुभाव,
अतिथि विशेष माननीय श्रीमती नीति द्विवेदी जी, अतिथि वक्तागण और श्रोतागण को मेरा नमन वंदन। योग मतलब जोड़ना, जुड़ना, बांधना, बंधना, तन मन और आत्मा का मिलन। हजारों वर्षों पहले योग शिखोपनिषद में कहा गया है कि योग के समान कोई पुण्य नहीं, योग के समान कोई कल्याणकारी नहीं, योग के समान कोई शक्ति नहीं और योग से बढ़कर कुछ भी नहीं। कितना सही कहा है। मनुष्य जीवन का मुख्य संकल्प क्या? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन 5 स्तरों का संतुलन करना ही एक संकल्प होता है और ये संकल्प की सिद्धि योग से हो सकती है। हमारा कोई भी संकल्प हो, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में 8 अंग बताए हैं और जिसे हमारे 5 स्तरों की संतुलन होते हुए जो भी संकल्प हम लेंगे उसकी सिद्धि हो सकती है। अब जैसे कि सामाजिक स्तर को मजबूत करने के लिए यम को अपनाना चाहिए, तो यम सामाजिक नैतिकता से जुड़ा है। सबसे पहले मन, वचन और कर्म से अहिंसा, किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करना। हमारे व्यवहार, वाणी और वर्तन में, सोच में सत्यता, सत्य होना जरूरी है। सत्य को ही स्वीकार करना, सत्य को ही साथ देना, तो हमारे सब संकल्प सिद्ध हो सकते हैं। अस्तेय को अपनाना मतलब किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करना, वो तो ठीक है, लेकिन किसी के विचार की भी चोरी नहीं करना, इच्छा भी नहीं करना, और जिससे हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, हमारे व्यवसाय, नौकरी में आर्थिक उन्नति होगी। फिर ब्रह्म में विहार करना, चारित्रवान बनना बहुत ही जरूरी चीज है हमारे लिए। अपरिग्रह का आचरण करना मतलब संग्रह नहीं करना। वस्तु, वस्त्र का तो संग्रह नहीं करना है, जितनी जरूरत है उतना ही हम लेंगे, रखेंगे। खास तौर पर भूतकाल की घटनाओं का मन में संग्रह नहीं करना। इससे हम वर्तमान में रह पाएंगे और जितना हम वर्तमान में रहेंगे उतना हम हर कोई स्तर को संतुलन कर पाएंगे। फिर शारीरिक और मानसिक हमारी जो स्थिति है, स्तर है, उसको अगर हमें ठीक रखना है तो हमारे लिए नियम, आसन और प्राणायाम। नियम में शौच, स्वच्छता, तन की स्वच्छता हर रोज होती ही रहती है, लेकिन मन की स्वच्छता, विचारों की शुद्धिता, ये बहुत जरूरी है, जिससे तन मन स्वस्थ रहे। फिर संतोष, जो मेरा है वो अच्छा, हर एक बात में संतोष। कह सकते हैं कि कोई ईर्ष्या भाव नहीं, कोई अभाव नहीं, जितना मिला है उतना अच्छे से उपयोग में ले। स्वयं को अनुशासित करना यानी तप, और तप से जीवन में निखार आता है। हमारा हर एक स्तर सुदृढ़ बनेगा। इससे आगे जाए तो स्वाध्याय, खुद को पहचानना। हमारे संकल्प क्या है, कितने सिद्ध हुए, उसका अध्ययन करते रहना। हमारे ग्रंथों का अध्ययन करना, जिससे कि हमें मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी। और हर एक कार्य ईश्वर को समर्पित करते जाना, ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना। हमारे संकल्प सिद्ध होंगे ही, ऐसा विश्वास रखना। फिर आसन, प्राणायाम हमारे शरीर और मन को, यानी कि शारीरिक और मानसिक स्तर को अच्छा करेगा और
मानव जीवन का मुख्य संकल्प क्या हो सकता है? आध्यात्मिक प्रगति। तो इसमें धारणा, ध्यान और समाधि, ये अवस्था धीरे धीरे आती रहती है। फिर न राग न द्वेष, बस निजानंद। इस प्रकार अष्टांग योग को अगर जीवन में अपनाएंगे तो हर एक संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। बस हमें अष्टांग योग को नियमित दैनिक जीवन शैली में अपनाना होगा। मुझे आज मेरे विचार प्रस्तुत करने के लिए मौका देने के लिए मैं राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर का धन्यवाद करती हूँ। अस्तु, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमारे साथ में राजकोट गुजरात से थे पारुल देसाई जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि योग से बढ़कर कुछ भी नहीं है और 5 स्तरों का संतुलन करना ही योग से सिद्धि है। अगला नाम अतिथि वक्ता पैनल नारी शक्ति में विनीता जैन जी इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़ेंगे। विनीता जैन जी। विनीता जैन जी जुड़ गए हैं? हाँ, हरिओम सर। हरिओम। आवाज आ रही हरि है सभी को? जी बिल्कुल आ रही है। स्वागत है आपका। हरिओम। और आज मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सर, आपने मुझे इस लेवल पर बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अ, आप सभी को राजमाता योग केंद्र के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस संगोष्ठी में अपना स्थान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक है संकल्प से सिद्धि। योग में इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम विनीता जैन है। मैं अपना एक आर्टिजन योगा सेंटर चलाती हूँ, क्लासेस चलाती हूँ और हरिओम केंद्र से जुड़ी हुई हूँ और होम विजिट भी लेती हूँ। मुझे योग से बहुत अच्छी सफलता मिली है। इसके लिए मैं आगे सभी नारी शक्तियों को यही बताना चाहती हूँ कि योग से संकल्प रखने पर आप आगे बढ़ सकते हैं। योग से जो संकल्प सिद्धि मिलती है उसको आप अनुभव करने पर ही अनुभव कर पाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, वह आपके लिए आगे जाके संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने का उद्देश्य होगा। योग जीवन जीने की कला है। जब अपन योग के सहारे जब जीवन जीते हैं, वह एक अद्भुत संकल्प के समान होता है। आप उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। हर नारी शक्ति को यह अभ्यास या इस उद्देश्य को जानने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहेगा, सारा परिवार स्वस्थ रहेगा, राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सारा वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। आज शरीर को स्वस्थ रखना सबसे बड़ा संकल्प है। शरीर के साथ बहुत सारी बीमारियां जो शरीर को जकड़ रखती है, उसके बाद शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो सारे संकल्प निरर्थक हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नारी को अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो वह योग से अवश्य जुड़े। योग करते हुए हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। योग एक ऐसा सेंटर है या योग एक ऐसी विद्या है जो शरीर व्यक्ति अपने लिए भी करता है, औरों के लिए भी करता है। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने अपने लिए योग शुरू किया था और मुझे अपने में जितना बदलाव महसूस हुआ, वही चीज मुझे आज सभी क्लासों में या सभी मेरे जो योग साधक है उनको सभी को उस चीज पे अमल कराती हूँ। मैंने अपनी क्लास में जो योग कराया उसी से मैंने कई टीचर्स को भी खड़ा करा है जो योग सिखाना शुरू कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा संकल्प है जिससे कि योग अगर आप करते हो तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है और भौतिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, सभी अवस्थाओं पर इसका प्रभाव आता है। जब इन चीजों से आप निकलते हो तो आपको बहुत आनंद का अनुभव होता है। जब आनंद आता है तो संकल्प सिद्ध होता है। जब आनंद के साथ ही संकल्प का उद्देश्य होता है। जब हम आनंद में रहेंगे तो हमें संकल्प की प्राप्ति होगी। जब आनंद ही सब कुछ है, जीवन का आनंद लेना है तो हमें योग करना आवश्यक मान लिया जाता है कि योग करना ही चाहिए। आप जो भी लोग जिस संगोष्ठी में जुड़े हैं उन्हें योग से वो परिचित है, वो योग से। बाकी जो लोग परिचित नहीं है, जो सुन रहे हैं, जो थोड़ा कर रहे हैं,
वो उसे और गहराई से करे और अपने संकल्प रखे कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसे अब जरूर प्राप्त होगा। योग संकल्प का उद्देश्य यही है कि किसी भी चीज को अगर आपको ध्यान करना है तो आप मंत्र ध्यान करेंगे, धीरे 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 मंत्र ध्यान करते हुए आप इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। आपका संकल्प बनाए कि मुझे ध्यान करना है। ध्यान में जाना एक थोड़ा कठिन होता है। बाकी जब मैंने अपनी क्लासों में मंत्र ध्यान कराया तो मंत्र ध्यान से जरूर उनको आनंद का अनुभव हुआ है। इसलिए मंत्र ध्यान सबसे बड़ा ध्यान है। मैंने जैन धर्म में जो नौकार मंत्र होता है उसका ध्यान है करवाया है और वहां उसका महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान कराया और गायत्री मंत्र का ध्यान कराया। उन सभी ध्यानों से लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। सिद्धि प्राप्त हुई है मतलब आनंद का अनुभव हुआ। आनंद का अनुभव हुआ ही अपना संकल्प है कि आनंद, अगर आपके जीवन में आनंद आया है तो उस आनंद को आप दूसरों को भी बांटोगे। यही चीज है कि आप अपना आनंद सबके साथ महसूस करें, सभी लोगों को अच्छे से अच्छा योग संकल्प, योग का उद्देश्य समझाएं। और जितने भी लोग आप जो हमसे जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना और आपने मुझे जाना। मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो लोग जुड़े हैं वह भी, जो नहीं जुड़े हैं वह भी जितना ज्यादा से ज्यादा योग पर अपना अ, विश्वास करेंगे, आपको योग हर संकल्प को पूरा करने का उद्देश्य प्राप्त करवाएगा। योग सबके लिए बहुत आवश्यक है। तपन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हमारे साथ में इंदौर मध्य प्रदेश से विनीता जैन जी थे। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि शरीर को स्वस्थ रखना ही सबसे पहला संकल्प होना चाहिए। अगर हमारा संकल्प दूसरे की ओर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा शरीर, तो हमारा शरीर जब स्वस्थ होगा तभी हम अपने अन्य संकल्पों की ओर अच्छे से, तेजी से, धीरे धीरे बढ़ पाएंगे। अन्यथा शरीर ही काम नहीं दे रहा है तो हम कहाँ का संकल्प पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहला निरोगी काया, यह हमारा प्रण होना चाहिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं वंदना झा जी, भुवनेश्वर उड़ीसा से हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है आपका। हरिओम जी, अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें योग से संकल्प सिद्धि की ओर। हरिओम, प्रणाम प्रणाम सभी को। सर, आपने मुझे आमंत्रित किया, सुनील सर, तपन सर और हमारी दीदी नीति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उन्होंने ज्ञानवर्धन की बात बताई। किस तरह अहिल्याबाई हमारे समाज को एक नया दृष्टिकोण दी थी महिलाओं के लिए, और जन जन के दिल की वो हीरो है हमारे आत्मा की। तो उनकी 300वीं जयंती योग शताब्दी के लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और हम सब में कहीं ना कहीं वो विद्यमान है जो आज उस धागे ने, सपन सर, सुनील सर, हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया और हम कहीं ना कहीं उनके अंश के रूप में आप उनके समक्ष प्रस्तुत हुए। तो आपका बहुत बहुत सब धन्यवाद। और वो भी इतने शुभ कार्य के लिए। योग से, योग मीन्स ही होता है जुड़ना। पाणिनि ने कहा है विचिर योग युज समाधो युज संयम, मतलब योग ही समाधि है। योग से ही हमारे अंदर स्थिरता, संयम आता है और योग से ही हम समाधि को प्राप्त करते हैं, यानी हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे पूरे जीवन को बैलेंस करता है योग से। जैसे ही हम योग से जैसे ही जुड़ते हैं कि हम, जो अभी सर ने मैम बता रही थी, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, तो उसका हम अंतर कर पाते हैं। जो श्रेय मार्ग किधर है, प्रेय मार्ग में हम किस ओर, कौन से रास्ता को चुने। आज लोग भ्रमित हैं, वो दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो शांति नहीं मिल रही है। जो हम किस माध्यम को अपनाए, कहाँ जाके रिलैक्स करें, हर ओर भागे जा रहे हैं। तो योगी एक ऐसा है जो हमें ध्यान के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से एक आनंद प्रदान करता है, सुकून प्रदान करता है हमारे अंदर, और हमारे मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। और जब हम, हमारे मानसिक और शारीरिक स्थिति में बैलेंस होगा, दृढ़ता आएगी, तभी हमारे प्राणायाम के अभ्यास से ये हम उसको आगे की ओर निरंतर ले जाते हैं। तो हमारे अंदर निरंतर अभ्यास करने से हमारे अंदर वैराग्य की स्थिति आती है। और जब जैसे ही हमारे वैराग्य हमारे अंदर आने लगेंगे, हम श्रेय और प्रेय का डिफरेंस समझ पाएंगे और हम अपने अवगुणों को, अपने सठ शत्रु को दूर कर पाएंगे। हमारी स्थिति, हम एकाग्र होते चला जाएंगे और हम अपनी साधना की ओर बढ़ते जाएंगे। अर्थात हम ध्यान से
की ओर बढ़ते जाएंगे। और इसके लिए महर्षि पतंजलि ने बहुत ही अच्छी लाइन कही है। पहला ही सूत्र में उन्होंने कहा, अथ योगा अनुशासन। जब हम अपने जीवन को अनुशासन लाते हैं, हम नियमित होते हैं, समय की ध्यान रखते हैं, समय के महत्व को समझते हैं, समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे उठना, क्योंकि आजकल के जीवन में वही भाग दौड़, लेट सोना, रात को ऑफिस से आना, जिससे अनियमितता से वो अपने अंदर बहुत सारी बीमारियां लेते चले आते हैं। उनको तो आनंद आ रहा है, लेकिन अपने उम्र के साथ, अपने लाइफ जीवन के साथ, जो ईश्वर ने जो इतना अच्छा मनुष्य जीवन दिया है, जो कहते हैं कि ईश्वर के लिए भी दुर्लभ है, उसको वो प्रतिदिन वो चिंता की ओर, निकटता की ओर चले जाते हैं। तो इसलिए महर्षि पतंजलि का ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, योगस चित्त वृत्ति निरोध है। तो इस तरह हम अपने योग से अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध करते जाते हैं, और वह विरोध, जब हमारे चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है, तो हम उस सत्य की ओर बढ़ते हैं जो हमारे अंदर तो है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। और जब हम इसका अभ्यास गहराते जाते हैं, तो कहते हैं ना, प्राणायाम तत्व छियते प्रकाश आवरण, वो जो ईश्वर हमारे अंदर, वो आत्मन जो हमारे अंदर ही बैठा है, तब जब उसका प्रकाश हमें दिखाई देता है, तो हम उस सत्य की ओर की बढ़ते हैं और अपने मनुष्य जीवन की सदुपयोगिता को हम समझ पाते हैं। जो है अपनी सत्यता को समझ पाते हैं, और सद्विचार में निष्ठा पूर्वक, संकल्प पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही हमारा श्रद्धा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, हम दृढ़ होंगे, तो हम संकल्पित होंगे। जैसे अभी आपने योग का एक संकल्प लिया, जो मुझे पूरे अपने भारतवर्ष में सभी को एक फेसबुक लाइव में हम प्रोग्राम देंगे। अभी सर तपन सर बता रहे थे, हम सोचे नहीं थे, पर हमने हजारों क्लासेस दी। कोरोना आते हुए भी मैंने उसको फेस किया और बहुत अच्छे से किया, और हम आज सफल भी हुए, और उसी का परिणाम फल के रूप में हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म भी मिला। तो ये हमारा संकल्प जो है वो बहुत बड़े काम कर जाते हैं, और हमारा ये श्रद्धा बढ़ते जाती है। गीता में भी कहा गया है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और हमारा ज्ञान अंदर में आते जाता है। हम अपने वृत्तियों को निरोध करते जाते हैं, और एक स्थित प्रज्ञ के भांति जो है, हम सब स्थिति में समान रहते हुए अपने जीवन को दृढ़ता से आगे बढ़ाते हुए जाते, हर स्थिति में, सुख दुख में, समभाव की स्थिति में रहते हुए अपने कर्म को, कर्म फल को पूरा करते जाते हैं, और अपनी सिद्धि की ओर संकल्प को जो हमने लिया था, जो आगे बढ़ाते हुए हम उसको लेते चले जाते हैं। आपने जिक्र कर दिया सर, जो मोदी जी ने इसको लिया, इस संकल्प को, और 193 देशों ने इस पे मुहर लगाई। वो 21 जून का दिन हमारे भारतवर्ष के लिए, जो हमारी संस्कृति में कहीं न कहीं डूबती चली जा रही थी, उन्होंने, हमारे मोदी जी ने उसको उजागर किया, और सच में आज योग भगाए रोग, और हम सब स्वस्थ निरोगी काया पा रहे हैं, और बहुत सी बीमारियों का जो लाइलाज हो गया था, से इस संकल्प सिद्धि से उसको हम सिद्ध कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, और शांति भी, मन की जो अशांति हो गई है, लोगों की अनिद्रा हो गई है, उसको सही किया जा रहा है योग से। तो हम सभी को करते हुए समत्तम भाव से, जो गीता में बोला भी गया है, योगस कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। समत्व की भावना से हम सब समझते हुए भी अपने समाज का एक अच्छा निर्माण करते जाते हैं योग के माध्यम से, और हमारे अंदर एक सच्ची निष्ठा और संकल्प आती जाती है, गहराती जाती है, और हम उस सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। तो ज्यादा नहीं बोलूंगी, सभी यहाँ पे सभी ज्ञानी हैं, और सबसे ज्ञान लेना है, तो समय की भी बाध्यता है। तो सर को फिर से पुनः नमन करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। सबसे अंत में जो समत्वम योग उच्यते, और अगर यही संकल्प व्यक्ति ले ले अपने जीवन में कि मुझे हर जगह पर समभाव रखना है, चाहे कोई कुछ भी बोले या ना बोले, कुछ मिले ना मिले, अगर संभाव इतना ही संकल्प कर ले, तो उसका जीवन तर जाएगा। चलिए, इसी योग से संकल्प सिद्धि की ओर, जो हमारा आज का विषय है, उसकी ओर आगे के लिए मैं भारती शर्मा जी अभी हमें दिख नहीं रहे हैं, तो अगला नाम में वैशाली जोबन पुत्रा जी, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। वैशाली जोबन पुत्रा जी हमारे साथ में अमरेली गुजरात से जुड़ेंगे। जी, स्वागत है आपका। जी, अपनी बात रखें। नमस्कार। और राजमाता के सारे सदस्य को दिल से धन्यवाद।
कि मुझे बहुत बहुत मिला फेसबुक लाइव से आपके पेज में योग करने का और मेरा परिचय कराने का और इस सम्मेलन में शामिल करने का। सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं अमरेली गुजरात छोटे शहर में रहती हूँ, लेकिन इस तरह ऑनलाइन के माध्यम से मैं बाहर के शहरों और देश विदेश में भी योगा कराती हूँ, फेसबुक ऑनलाइन से भी और अपने ऑनलाइन पर्सनल क्लास से भी। और यहाँ पे भी मैं ग्रुप योगा और पर्सनल क्लासेस लेती हूँ। मैं योगा के साथ एक्यूप्रेशर और ध्यान में भी आगे बढ़ रही हूँ। एक्यूप्रेशर का मैंने प्रयागराज का कोर्स किया है और ध्यान में अभी मैं हार्टफुलनेस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। जो मुझे लगता है कि योग और ध्यान हमें दोनों ही अपने जीवन में शामिल करने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि योग प्रार्थनामय, ज्ञानमय, करुणामय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, भक्तिमय, कर्ममय, पुरुषार्थमय और परमात्मय है। तो इसके साथ अगर हम ध्यान को भी शामिल करें तो हमारा मेंटल लेवल भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमको अपने साथ अपने परिवार में और सारे समाज में भी फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल पर भी काम करना है, क्योंकि अभी हमें पता है तो अभी इस समय में मोबाइल के युग में और अभी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है सभी की, लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाना है। तो इसमें योग और ध्यान बहुत ही बड़ा काम कर रहा है। तो जब कोरोना आया था तब सबको पता चला कि योग की क्या अहमियत है, और वहीं से ही शायद योग का इतना बड़ा प्रचार हुआ है कोरोना के काल से ही। तो हमें भी मैं 18 साल से योग कर रही हूँ, मेरी बेटी के जन्म के बाद से ही। और पहले मैं अपने लिए योग करती थी, लेकिन अभी मैं टीचर बन के, योगा टीचर करके बन के सारे लोगों को, समाज को भी योगा की तालीम दे रही हूँ। और मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है कि मैं अपने साथ सभी को ऐसा नॉलेज दे रही हूँ जो उनके खुद के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका बहुत ही ज्यादा प्रचार हो। अभी जो नहीं कर रहे वो भी करे, क्योंकि ये पुण्य का काम है। जब भगवत गीता में भी लिखा है, योगः कर्मसु कौशलम, सब कार्य को कुशलता से करने को योग कहते हैं। इसी तरह से हमें अपनी लाइफस्टाइल, हमारे परिवार की लाइफस्टाइल और समाज की भी लाइफस्टाइल चेंज करनी है योग के माध्यम से। और अभी सब जो आप आगे मेरे बोले वो सभी इतना बढ़िया बोल रहे थे कि मुझे लगता है कि अगर ऐसा नॉलेज हम जगह जगह पे फैलाएंगे तो शायद ही कोई बाकी रहेगा योग करने से। और अभी तो डॉक्टर भी कहते हैं कि दवाई के साथ योग को भी शामिल कीजिए, तभी दवाई काम करेगी। तो इसी तरह से हमें अपने स्वभाव में योग लाना है, क्योंकि योग ही हमारी संस्कृति है, योग ही हमारा धर्म है। योग धर्म, अध्यात्म धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, विश्व धर्म, हमें प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ये सारे धर्म को अपने जीवन में शामिल करना होगा। थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, और हम आगे और को भी सुनेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही कि योग हमारा धर्म भी है और योग हमारा कर्म भी है। तो हमारे लिए जो योग प्रशिक्षक हैं हम लोग, उनके लिए धर्म और कर्म दोनों ही जरूरी है, और हर मानव के लिए बहुत जरूरी है। कर्म करेगा तो धर्म बचेगा, और धर्म रहेगा तो ही वो कर्म कर पाएगा। और एक और बात कही इन्होंने, योगा कर्मश कौशलम, तो जब अपने कुशलता ले आएगा अपने कर्मों के अंदर, तो जरूर अपना संकल्प जो भी है उसका वो योग के माध्यम से पूरा कर पाएगा। अगला नाम हमारे साथ में जुड़ेंगे रोमी गुप्ता जी, इंदौर मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका जी, स्वागत है। हरिओम। जी मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। हरिओम सभी योग साधकों को। आज मैं अपने विचार रखूंगी कि कैसे आप योग से अपने संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। जैसा मैंने सीखा है, और मैं योग जो सिखा रही हूँ, तो मैंने उनके ऊपर ये अनुभव किया है कि चलिए शुरुआत करते हैं अपनी दिनचर्या से। किस तरह जब आप सुबह उठते हैं और जब आप स्पेसिफिक योग के लिए जब आप जल्दी उठते हैं, तो वहीं से ही आपके दिन की या आपके संकल्प सिद्धि की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जल्दी उठना कहीं ना कहीं हमें अपने संकल्प की ओर लेकर जाता है, अग्रसर करता है, राइट। इसके बाद जैसे ही दिनचर्या स्टार्ट होती है और हम योग शुरू करते हैं,
शुरुआत में जो हमारे ओम चैंट और मंत्रों से जो होती है, मंत्रों का और ओम चैंटिंग का ब्रेन पे बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। जैसे कि हमारे आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जो भी ओम चैंट है, भ्रामरी प्राणायाम है या गायत्री मंत्र चैंटिंग है, ये हमारे ब्रेन में कुछ थीटा वेव्स रिएक्शन, इनका थीटा वेव्स का जो होता है वो रिएक्शन मतलब और फास्ट हो जाता है, जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं। और जो ये एक्टिविटीज होती हैं वो आपके ब्रेन को एक्टिव बनाती हैं, एक सोता हुआ मस्तिष्क और एक जागता हुआ अवेयर मस्तिष्क। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं जैसे सूर्य नमस्कार या और भी आसनों से। तो सूर्य नमस्कार से जब हम शुरुआत करते हैं अपने आसनों की, तो जैसा हमने सूर्य नमस्कार मंत्र में यह समझा है कि जब आप सूर्य नमस्कार मंत्र करते हैं तो आप मंत्र में पहले ही क्या है कि आपको सूर्य की तरह ही, जैसे हम क्लास में रिपीट कराते हैं कि भगवान आदित्य हमें अपनी तरह ही ओजस्वी, तेजस्वी और ऊर्जावान बनाए। जब आप ये थॉट क्रिएट करते हैं, क्लास में क्रिएट करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, और कहीं ना कहीं आप खुद भी अनुभव करते हैं कि जब आप खुद एनर्जेटिक होंगे और जब आप खुद ही किसी सुपर पावर से आप इस तरह हर दिन जब हम एनर्जी ट्रांसफर हम करते हैं उनसे सूर्य नमस्कार मंत्रों के थ्रू, तो आप अपने आप ही एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप को। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि सूर्य नमस्कार के जितने भी आसन हैं उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, इसी तरह के जो सारे अभ्यास हैं वो आपके सारी तरह से बीमारियों से भी मुक्त करते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो चक्र थेरेपी है, मतलब चक्रों पे भी आपके शरीर में जो चक्र हैं वहां भी असर करते हैं, और इनका ब्रेन पे भी बहुत गहरा असर होता है। इसके बाद होते हैं हमारे आसनों के सीक्वेंस से आप कैसे अपने संकल्प सिद्धि कर सकते हैं। आसनों में जब हम धीरे धीरे परफेक्शन लेकर आते हैं, परिपक्वता लेकर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफस्टाइल में आपको कैसे संकल्प में परफेक्शन, आपके जो भी आपने टारगेट, आपने ऑब्जेक्ट, अपने जो भी संकल्प आपने सोच के रखे होंगे, तो जब हम आसनों में परफेक्शन लाते हैं तो ये धीरे धीरे आपके बिहेवियर में आ जाता है। मतलब आप कहीं ना कहीं जो भी काम आप कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं वो धीरे धीरे आपके परफेक्शन में आ जाता है। हम इसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप कहीं बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, सिर्फ इसी के लिए, एक जनरल हाउसवाइफ भी है तब भी हम ना एक होता है कि हाँ हमारा काम परफेक्ट हो। तो जब हम आसनों में कहते हैं ना, सीधे हाथों को ऊपर लेकर जाइए, कोहनियों को सीधा कीजिए, घुटनों को सीधा रखिए, इस तरह से, तो ये कैसे कैसे धीरे धीरे आपके हमारे बिहेवियर में आ जाता है कि इस तरह हमें अपने कामों में भी परफेक्शन लेकर आना है। फिर इसके बाद होता है एक सहनशीलता। जैसे कि हम आज न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में हर जगह देख रहे हैं कि सहनशीलता वाला जो वर्ड है, उससे संकल्प में या जॉब में आपकी या रिलेशनशिप में जो ये एक डिसबैलेंस आ रहा है, तो वो जब आसनों में जब हम सहन करना सीखते हैं तो वही सहनशीलता हमें दैनिक हमारे जीवनचर्या में मतलब उपयोग में आते हैं। सहनशीलता ये शब्द आपके संकल्प सिद्धि में आपको बहुत महत्व है, मतलब इसका आपको ये आगे बढ़ने में बहुत सहायता करेगा। इसके बाद है जब हम शवासन में बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो रिलैक्सेशन के थ्रू सारा स्ट्रेस जाता है। अभी कोई भी व्यक्ति अगर स्ट्रेस में होगा तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। लेकिन जब हम इतने एक्सरसाइज, योगा के बाद और इस तरह के थोड़ा कभी टफ वर्कआउट हुआ, उसके बाद जैसे ही आपने रिलैक्सेशन किया, तो ये आपको स्ट्रेस फ्री कर देगा। स्ट्रेस फ्री सिर्फ बॉडी से नहीं, आपको मेंटली भी स्ट्रेस फ्री करेगा। क्योंकि हम बार बार जब योग निद्रा या शवासन में बोलते हैं ना, शरीर के साथ साथ मन को भी हल्का कीजिए, सारे डाउट्स, कंप्लेंट्स बाहर निकाल के सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स। और जब हम धीरे धीरे यही रिपीटेशन डेली लेते हैं ना, तो कहीं कहीं आपके ब्रेन ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी या अच्छा सकारात्मक सोचने की ओर अग्रसर होके जाता है। फिर इसके बाद जब हम एक सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें, तो ये आपको अग्रसर करेगा कि हाँ आप जो काम कर रहे हैं आप राइट पाथ पे हैं। और ये जैसे हमने बार बार मैं एक प्राणायाम या ओम चैंटिंग की ओर इसलिए बोलना चाहती हूँ कि जब हम बोलते हैं कि पीनियल ग्लैंड पर आप अपने आज्ञा चक्र पर फोकस कीजिए, जैसे जैसे आप आज्ञा चक्र पर हर दिन
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी, आप 1-2 सेकेंड के लिए भी अगर आप आज्ञा चक्र पर उतना फोकस करते हैं तो ये आपकी पीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और ये आपके संकल्प सिद्धि के लिए बहुत मेजर है। मतलब ये अगर आपने इतना भी कर लिया तो यहाँ से आपको सही एक दिशा निर्देश मिल जाएगा, क्योंकि ये इंट्यूशन पावर जो पीनल ग्लैंड पे जब आप फोकस करते हैं तो वहां से आपको इंट्यूशन पावर आपको इतनी स्ट्रांग मिलती है कि क्या जो भी आप काम आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। कुछ समय आपको लगेगा कि ये सही नहीं हुआ, बट जब वो नहीं हुआ तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्यों नहीं हुआ। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि नहीं, मुझे ये पाथ लेना है, ये रास्ता मुझे लेना है, और ये आपको योग से मिलेगा ही, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सभी योग निद्रा जो बिहार योग इंस्टीट्यूट या सागर से जहां से मैंने सीखा है, जिन टीचरों से भी मैंने सीखा है, उन सभी से, आप सभी से भी जैसा मैं सुन पा रही हूँ, तो मेरे विचार यही कह रहे हैं कि एक टोटल इसका कंक्लूजन यही है कि आप हर दिन योग करें और लोगों को इसी तरह प्रोत्साहित करें कि कैसे ओम चैंट और प्राणायाम ग्रुप क्लासेस जो होती हैं एक अलग तरह का ऊर्जा का अनुभव आपको देती हैं, और आपके संकल्प सिद्धि की ओर हर तरह के, चाहे बच्चे हो, चाहे हाउसवाइफ हो, कोई जॉब में हो या बिजनेस में हो, किस तरह तालमेल बिठाना, ग्रुप में काम करना, और एक जो फ्रस्ट्रेशन जैसे आ जाता है जॉब में, या वो सब चीजों को धीरे धीरे, मतलब सारे नेगेटिव पॉइंट्स आप जैसे एक पेपर में लिख के रखिए। आप कोई ग्रुप क्लास ले रहे हैं तो आप पेपर में सबके थोड़े थोड़े मेंटल इश्यूज लिख के रखिए, और आप 1-2 महीने बाद ना आप उसको क्रॉस करके जाइए कि किसको ये था, वो सब बोलेंगे नहीं ये गया, अभी कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, अभी कोई मेंटल इश्यूज नहीं है, अब कोई हम थकान नहीं होती है, मतलब सारे एक जो है ये सब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद रोमी गुप्ता जी, जो कि हमारे साथ में इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। और संकल्प देखिए, आपको एग्जाम्पल दिख ही रहा होगा कि ये अपनी कार में ड्राइव कर रहे हैं, तो इनका संकल्प था कि उन्हें जुड़ना है, कैसे भी जुड़ना है, तो वो जुड़े। नहीं तो अन्यथा लोग तो ये बोलते कि हम सफर में रहेंगे, हमारे यहाँ वो होने वाला है, ये होने वाला है, लेकिन उनका संकल्प था कि आज मुझे इस संगोष्ठी में जुड़ना है। तो व्यक्ति कहीं से भी जुड़ सकता है, और उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। साथ में उन्होंने बहुत सारी अष्टांग योग के माध्यम से बातें बताई कि किस तरह से हम अपने संकल्पों को पूर्ण कर सकते हैं। अगला नाम इसी पैनल में वैशाली दूतिया जी, जो अंजार गुजरात से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका जी, अपनी बात प्रस्तुत कर। आवाज आ रही है मेरी सर? हेलो जी आ रही है, आ रही है। हाँ, सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार, और सभी अतिथि वक्ताओं का भी मेरा नमस्कार। मैं आप सब लोगों को जैसा तो नहीं बोल पाऊंगी, और हम गुजरात में रहते तो गुजराती ज्यादा बोलते, तो हिंदी कम बोलते, तो कोई भी भूल हो तो माफ कर दीजिएगा। और आपने जो विषय रखा है योग संकल्प से सिद्धि, तो इस वाक्य का मेरे जीवन में और ही मतलब है। जैसे कि मैं 21 साल की थी, तब मैं एक बीमारी से पीड़ित थी, गर्भाशय में बहुत बीमारी थी। तो मैं 8 साल तक मैंने 21 डॉक्टर बदले, 21 डॉक्टर, फिर भी मैं तकलीफ से बाहर नहीं निकल पाई बीमारी से। उसके बाद मैंने जिंदगी से मैं हिम्मत ही हार गई, तो मैंने आत्महत्या करने का सोचा। तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मैं आत्महत्या कर लूंगी तो मेरा बच्चा 1 साल का था, उनको कौन संभालेगा। तो अभी मैंने सोचा कि मुझे आत्महत्या नहीं करना है, मेरे बच्चे को संभालना है। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने सोचा कि अभी मुझे दवाई नहीं खानी है, मुझे भले ही तकलीफ में ऊपर ले जाऊं, सहन करूं, लेकिन मुझे मरना नहीं है, मेरे बच्चे को संभालना है। तो मैंने दवाई सभी बंद कर दी, क्योंकि 8 साल तक मैं दवाई ही खा रही थी, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं सिर्फ बच्चे के लिए जी रही थी, और उसके बाद मैंने 2021 में योग से जुड़ी और योग सीखने जाती थी। तो योग में योग अच्छा कर पाती थी, तो मैं हमारे गुरु ने कहा कि आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। तो पहले तो मैं हाउस वाइफ थी, तो उसके बाद मैंने योग क्लास ज्वाइन किया, तो अभी मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हूँ। तो उससे मैं अभी योग एथलीट बन चुकी हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल जीता है, और स्टेट में योग डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल और स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। नेशनल लेवल के लिए भी क्वालिफाई हो गई थी, लेकिन घर की जवाबदारी भी होती है, तो घर से जाने के लिए नहीं दिया, सॉरी।
तो उसके बाद अभी तो मैं एकदम स्वस्थ हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं है मुझे। और मैं आपने जो हमें ऑनलाइन सेशन के लिए आमंत्रित किया था, तो उससे मेरा डर निकल गया, क्योंकि मैं योग तो सिखा सकती हूँ लेकिन मुझे बोलना नहीं आता कि बोलना कैसे। तो अभी हमारी घर की परिस्थिति भी, आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई थी, तो अभी मुझे कमाने के लिए योग सेशन करवाना था, योग क्लास खोलना था। तो आपने सेशन करवाया, तो उसमें ऐसा हुआ कि मैंने किया लेकिन ठीक तरह से हो नहीं पाया, 3 बार फोन बंद हो चुका था उसमें। लेकिन उससे भी अच्छा हुआ कि आप लोगों ने, मैंने आपको कहा कि मेरा सेशन अच्छा नहीं हो पाया, तो आप लोगों ने कहा कोई बात नहीं, जैसा हुआ अच्छा हुआ। तो उससे मेरा डर निकल गया। और उसके बाद क्या हुआ बताए, आप सोच भी नहीं सकते कि उसके बाद मैंने अभी 3 क्लास खोले हुए हैं और 35 लोग जुड़ चुके हैं उसमें 1 वीक में। और मैंने अभी संकल्प लिया है कि मैं स्वस्थ हूँ, तो अभी मुझे और लोगों को भी स्वस्थ करना है। तो इतना सब कुछ हो गया आपने ये सब कुछ करवाया, इसलिए बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो कार्य है यहाँ तक पहुंच जाएगा, और हमें खुद को पता नहीं है, जीवंत उदाहरण आपने पेश किया, आज सामने प्रस्तुत किया है कि सबसे बड़ी बात कि आपने जीवन जीने का संकल्प लिया, ये महत्वपूर्ण है। आपने जैसे बताया कि कहीं डॉक्टर बदले, बीमारियां थी लेकिन लाभ नहीं मिल रहा, और जैसे ही योग में आए तो ये आपका जीवन जीने का संकल्प था, ये दृढ़ संकल्प था। और हमने कुछ नहीं किया, ये सब जो समय है, जैसे नीति मैडम ने बताया कि समय के साथ में जो जुड़ जाए और उसका उपयोग कर ले, वही सिद्धि है। तो आपने जो अपनी सिद्धि प्राप्त की, वो अपने माध्यम से प्राप्त की है। इसमें अभी आप देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे अहिल्या माता का फोटो लगा हुआ है, यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है, और ये सब जो आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, ये उनका ही आशीर्वाद है। हम तो एक माध्यम मात्र हैं बस। और अगर इसके माध्यम से हम जहां तक भी पहुंच पा रहे हैं, अगर एक भी व्यक्ति को लाभ मिल पा रहा है, तो हमारा संकल्प जो है योग को स्प्रेड करने का, योग को पहुंचाने का, वो पूर्ण हो जाता है। और आपकी बातें सुनकर बहुत ही हमें भी अंदर से गर्व महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है कि हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली दुतिया जी, जो गुजरात से हमारे साथ में जुड़े थे। अगला नाम रंभा कुमारी जी शायद नहीं है, तो अगला नाम सीमा भुरट जी, वलसाड़ गुजरात से ही है। आपका स्वागत है। चलिए अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को प्रणाम, हरिओम। मेरा नाम सीमा भूरट, वलसाड से हूँ। और मैं समझती हूँ मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं राजमाता अहिल्या इंदौर से जो योग केंद्र है उससे जुड़ी। कॉन्फिडेंट लेवल एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा और एक बोलते हैं ना, अच्छा और सपोर्ट मिल जाए। मैंने सोचा नहीं था कि मैं लाइव सेशन ले पाऊंगी, लेकिन तपन दादा आपकी वजह से, पूरी टीम की वजह से मैंने लिया। और बोलते हैं ना, सामाजिक मानसिक सभी तरह से जो उन्नति होती है वो मुझे मिली। जैसे कि वैशाली दीदी ने बोला, तो सब योग जो है, योग के माध्यम से ही हम सब जुड़े हैं। योग का मतलब जुड़ना है, संयोग है। तो मेरा भी ऐसा ही एक संयोग बन गया। सभी कोई ना कोई बीमारी या कोई रीजन से योग से जुड़ते हैं, तो सेम मेरा भी वही था कि कुछ बीमारी से जुड़ी, ऐसे जुड़ती गई कि कारवा बनता गया। और बोलते ना संकल्प, तो मेरा संकल्प वहीं से शुरू हो गया। आज मैं नेशनल जज की पोस्ट पे भी शायद आशीर्वाद के कारण ही हूँ। अभी योग एक बहुत अच्छा आपने मुझे दिया, योग आप लोगों ने टॉपिक दिया, योग से संकल्प सिद्धि की ओर। इससे हम सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक से जुड़े। तो मेरा ये व्यू था कि आत्मा की जागरूकता में वृद्धि करना और ध्यान और एकाग्रता में सुधार। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सुनती गई तो सकारात्मक सोच आई सभी के प्रति। मैं सोच रही थी शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन फिर मैं जैसे जैसे आप लोगों की सबकी व्यू सुनती गई तो वैसे वैसे पॉजिटिविटी और बढ़ती गई। और ऐसा आया कि अभी मीन्स टोटली बोलते हैं ना, आत्मविश्वास, बहुत अच्छा आत्मविश्वास आया कि एक मंच पे आके बोलना,
करना और सुनना। सबसे बड़ी है कि श्रोता बनना। हर किसी की बात नहीं होती, हम किसी की बात सुनते हैं, हंसते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या वहां उस मंच पे जाके 2 शब्द बोल पाएंगे। शायद नहीं। बोलना इजी होता है, लेकिन वहां मंच पे खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। दीदी ने एक शब्द बोला था, विकल्प। मन की इंद्रियों के साथ में मैं थोड़े थोड़े पॉइंट नोट कर रही थी, क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। तो ऐसे ही विकल्प बहुत सारे आते हैं। जब वो विकल्प वर्ड बोला तो मेरे पास में योग दर्शन की एक लाइन याद आ गई। प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाणवृत्ति, अनुमान प्रमाणवृत्ति और आगम प्रमाणवृत्ति। तो ये जब तीनों चीजें सामने आती है स्टेप बाय स्टेप, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। हमारे संकल्पों में दृढ़ता और मजबूती और आती जाती है। तो मैं यही चाहूंगी, योग से जुड़े सारे चीजें बोली सबने, मैं भी यही बोलूंगी कि हाँ, योग से जुड़े रहना है और जोड़ना भी है, ताकि औरों, हम जिस तरह स्टेप वाइज चल रहे हैं वैसे ही हम लोगों को प्रेरित करते रहे। योगा क्लासेस चलाते हैं, उन लोगों को तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ योग संवाद होता है जगह जगह। तो मुझे जहाँ पे भी 4-5 लोग मिलते हैं वहां मैं शुरू हो जाती हूँ। कभी उनको बोलती हूँ आपको एक्यूप्रेशर, फिर वो बोलते एक्यूप्रेशर, आप योग क्यों नहीं करते हो? तो बोले कि योग क्या करना, वही हाथ पांव हिलाना। तो मैंने कहा हाथ पांव हिलाने के साथ आप सोचो कि आपका गेट टुगेदर कितना अच्छा हो रहा है। आप 2 से 4 जन मिल रहे हैं, 4 से 6 जन मिल रहे हैं, ऐसे करके मैंने बहुत सारे ग्रुप बनाए और आज वो सबके सब आज मेरे अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैं स्वस्थ हुई, मेरा देश स्वस्थ हो रहा है। तो एक लाइन बोलना चाहूंगी लास्ट में, योग करो, संकल्प लो और उसे सिद्ध करो। जो करे योग वो पाए संकल्प और सिद्धि का संयोग। सभी को प्रणाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, जो कि हमारे साथ में वलसाड़ गुजरात से जुड़े हुए थे। और योग करो और संकल्प लो, बिल्कुल सही बात है कि योग करेंगे और रोज कुछ ना कुछ संकल्प लेना है। शुरुआत में जाकर सूक्ष्म व्यायाम से भी संकल्प लेते हैं हम कि आज पैर यहाँ तक गए तो अगली बार वहां तक जाना है। आसन करते हैं तो संकल्प लेते हैं, है ना। और लेकिन मैं एक बात, सभी जो हमारे साथीगण वक्तागण जुड़े हुए हैं, हमें संकल्प यम नियम का भी दिलवाना चाहिए। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही समाज में सिद्धि प्राप्त करवाता है। चलिए, लास्ट हमारे बीच में अगला नाम है दीपा खत्री जी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका जी। नमस्ते। पहले तो मैं पूरी टीम का, राजमाता अहिल्या देवी, मैं भी इसी शहर की हूँ, तो उसके राजमाता अहिल्या को प्रणाम और आपकी पूरी टीम को प्रणाम। और ये वैशाली दी का सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि देखो कितना वो उठे हैं। तो वैसे कई लोग होंगे, आप उनको उठा रहे हो तो कितनी बड़ी बात है। आपको पहले तो आशीर्वाद, और बढ़ाने के लिए आप इनसे और लोग उठेंगे, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जैसे योग है ना, आज ये अपना टॉपिक है कि मतलब योग से संकल्प सिद्धि की ओर, तो हमको कैसे जाना है। वैसे योग देखो, योग वशिष्ठ में, योग दर्शन में अपन ने पढ़ा, गीता में भी अपन पढ़ते हैं। तो योग वशिष्ठ में पहले योग की परिभाषा क्या दी है, संसार सागर से पार करने की युक्ति ही योग है ना। ये संसार सागर से पार करने की युक्ति ही योग है। तो उसको, युक्ति को, संसार सागर से पार करने की युक्ति कैसे करेंगे, तो वो संकल्प के द्वारा होगी। पर इसमें आते हैं विघ्न आते हैं। अब इसमें योग वशिष्ठ में विघ्न बताए गए हैं कि विघ्न कौन से आते हैं। जैसे पहले इच्छा, जैसे इंद्रियों का शेष और पेश दीदी ने बताया। तो ये इच्छा होती है कि हमको खाने की इच्छा होती है, तो इंद्रियों की इच्छा, विघ्न क्यों आए, क्योंकि हम ज्यादा खाएंगे तो उसमें विघ्न आएंगे, अवरुद्ध आएंगे। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्म से युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुखा, गीता में भी श्लोक है। और दूसरा ऐसा था भय, क्योंकि विघ्न कौन सा है, एक तो इच्छा हो गई, दूसरा भय हो गया कि भय, मृत्यु का डर रहता है। तो मृत्यु का डर होना ही नहीं चाहिए। आत्मा अजर अमर है, शरीर
नश्वर है, ये जाएगा, कपड़े बदलेगा और चेंज होगा। तो ये मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। वो हम जब मतलब आसन प्राणायाम करते, जब यम का नाद करते अनाहत में, तो तुम्हारे मन से ये डर निकल जाता है, डर की भावना निकल जाती है। तो ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई करके देखा है कि कोई कहीं डर नहीं लगता है जब तुम यम का नाद करते हो। मैं एक ऐसा बताऊंगी, मतलब एक बार ऐसे एक्सीडेंट सा हो गया था, पर मैं ऐसे बाहर निकलती ऐसे लगता है डर लग रहा है, तो मैंने इसका खुद से यम का नाद किया अनाहत पे, जब फोकस किया, बोले ये क्या है, नेगेटिविटी क्यों आ रही है, फिर यम अनाहत पे जब उसको फोकस करा, कुछ डर नहीं लगता, कहीं पे भी जाओ, रात हो बेरात हो, कहीं कोई डर नहीं। तो ये दूसरा विघ्न है भय और निद्रा, क्योंकि निद्रा, बच्चे आजकल टाइम पे टाइम सोते हैं उठते हैं पढ़ाई के चक्कर में, तो निद्रा भी, ये निद्रा को भी हटाना है। और चौथा है क्रोध। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा पूरा मेंटल लेवल एकदम लूज पड़ जाता है, अपनी संकल्प करने की तो क्षमता रहती नहीं है, हम एकदम ये हमारा मानसिक संतुलन भी क्रोध से बिगड़ जाता है, तो उसको क्रोध से भी बचे। और लोभ, जैसे लोभ रहता है कि ये भी पाना है, ये भी पाना है, मतलब ऐसा नहीं कि धन, मतलब इच्छाओं का पाना है, वो लोभ है, तो लोभ से भी एक विघ्न है। तो इनको, ये लोभ से विघ्न को हटा के हम संकल्प तक कैसे बचे, तो योग वशिष्ठ में इनके उपाय बताए गए हैं, कैसे बताए कि भोग का, जैसे दिनेश शेष बताया कि वो शेष पृष्ठ कैसे है, तो वो भोग का त्याग हो गया, यानी इंद्रियों का भोग, ऐसा नहीं कि खाने का, अच्छे विचारों का, देखने का, ये लालसा हर तरह की, सामान का, अपरिग्रह का। और दूसरा है सत्संग, जो हम बैठ के सत्संग कर रहे हैं, और विवेक ज्ञान, जो विवेक, हम विवेक बुद्धि चला रहे हैं कि विवेक क्या है, विवेक ज्ञान और आत्मबोध। आखिर ये आत्मबोध, आत्मबोध कैसे करना है, क्योंकि हमारे गुरुजन भी बोलते हैं जब तुम सोते हो तो अपना बोध करो कि हमने आज क्या किया, हमने आज क्या किया, है ना, अपना बोध करेंगे। और हमको क्या करना है, संसार सागर से पार करने की युक्ति को योग कहा गया, तो हमको वहां पर आनंद की अनुभूति है, तभी हम प्रभु को पार कर पाएंगे, आनंद की अनुभूति को। तो हमको क्या आनंद की अनुभूति लाना है, तो इस कारण हमको क्या करना है कि हमको फोकस करना है प्राणों पे। कैसे होगी आनंद की अनुभूति, कैसे, तो हम पूरा श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, तो प्राणायाम को साधना है, प्राणायाम को धीरे धीरे आसन, अभी अब योग दर्शन का काफी यम नियम का भी सब ने बताया, बहुत अच्छे से बताया। तो वैसे ही आसन की, पहले आसन की वो बोलेंगे सिद्धि, है ना, स्थित सुखम आसन, योग दर्शन में कहा गया, गीता में भी कहा गया, सम काया श्रोग्रीवम धारण अचलम स्थिर, यानी पहले, सबसे पहले संकल्प लेना है सीधे बैठने का, एक सीध में बैठो और योग करो, फिर स्थित सुखम आसनम, जिसमें तुम अच्छे से बैठ पाओ, तो वो होगा कि वही आसन है तुम्हारा जिसमें तुम सुख की अनुभूति करो, अब उसमें ही तुम योग करोगे। और उसके लिए चित्त को चेतना को धारण करना है, चेतना को वहां अपने अंगों पे ध्यान केंद्रित करना है, पर विचारों का शमन करना है, क्योंकि विचार है, बच्चे देखो, बच्चा कभी खेल के आता है, खेलता है, तो वो लड़के भी आएगा तो वो विचार नहीं करता है, तो उनका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता है। पर जब हम लोग कुछ, मतलब कुछ किसी से कोई बात हो जाती है, तो हमारे अंदर ब्रेन में बहुत थॉट चलते हैं, तो फिर हमारा ब्रेन का संतुलन बिगड़ जाता है, और पहले मन से आता है रोग, पहले मन से आता है, फिर शरीर से आता है। तो हमको ये चीज का रहना है कि हमको बच्चा बन के रहना है, बच्चा बन के रहना है, तो विचार नहीं आएंगे, तो हम शुद्ध हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, और हम आनंदित रहेंगे तो हम संकल्प पाने के लिए रेडी हो जाएंगे कि हमारा ये जीवन का संकल्प कैसे, जैसे सर ने बताया, तपन सर ने, कि हम सूक्ष्म छोटे छोटे वो करें, संकल्प लें, सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, कि बूंद को सही करना है, ब्रेन को सही करना है, पॉजिटिव करना है, विचार शून्य बनना है, चेतना को मन मस्तिष्क में एकाग्र करना है, चित्त को एकाग्र करना है। संकल्प कैसे लेंगे, क्योंकि इधर उधर भटकेंगे तो संकल्प हम ले ही नहीं सकते, उसके लिए हमको स्थिर होकर बैठना है, चित्त को एकाग्र करना है। और सबने बहुत अच्छा बताया, तो मैं यही विराम देती हूँ पूरी टीम का। मेरे को बहुत खुशी हुई कि देखो इतना आप लोग उठा रहे हो, तो आपके लिए पहले क्लैपिंग करना है कि आप लोग इतना अच्छा कार्य करें, हम भी आपके साथ कुछ सहयोग कर पाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद
दीपा खत्री मैडम, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़े थे। बहुत अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं ये, और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कई असाध्य बीमारियों को दूर कर रहे हैं और लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली योग ग्रंथ से लेकर कि संसार सागर से पार होने की युक्ति का ये नाम योग है। और जब हमने यह सिद्धि प्राप्त कर ली कि हमें इस संसार सागर से पार होना है और योग को उसमें शामिल कर लिया, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा परमात्मा की ओर चली जाएगी। फिर हम भटकते नहीं रहेंगे 43,99,999 योनियों में, है ना। एक तो मनुष्य की, इसलिए मैं मनुष्य की नहीं गिन रहा हूं, कि हम योग करेंगे और संसार सागर से पार होने की युक्ति अगर इस योग के माध्यम से हमने खोज ली, तो हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे और इस वापस जो चक्र चलता रहता है जीवन का, उसमें हम वापस से नहीं आएंगे। तो बहुत अच्छी बात। इस तरह से हमारे सभी अतिथि वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बीच में थोड़ा सा बता दूं कि आज जो हम लाइव सेशन अभी जो फेसबुक जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे जो प्रायोजक हैं योगा पिलर्स, उनकी ओर से हमें जूम की मीटिंग आईडी दी गई हुई है, जिसके माध्यम से हम आप लोगों से निर्बाध रूप से कनेक्टेड हो पा रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत जो हमारे विशाल कुमरावत जी हैं, जो कि गर्भ संस्कार में बहुत अच्छा लोगों को गर्भवती महिलाओं को बहुत अच्छा लाभ प्रदान कर रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से संस्था की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और अब अध्यक्ष उद्बोधन के लिए हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी राजपूत जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना अध्यक्ष भाषण प्रस्तुत करें, अध्यक्ष उद्बोधन प्रस्तुत करें। सुनील सिंह जी राजपूत जी। जी सभी को हरिओम, नमस्कार। सभी हमारे मुख्य अतिथि मैम और सभी प्रमुख वक्ता और नारी शक्ति और सभी श्रोतागण, जैसा कि आज हम तृतीय योग संगोष्ठी में आज सम्मिलित हुए हैं, संस्था के स्तर पर ये एक पुनीत कार्य किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत के कोने कोने से जो योग की विदुषियां मातृशक्ति को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा जो विषय है योग से संकल्प सिद्धि, तो मैं आपको एक ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि देवी अहिल्याबाई होलकर का जो जीवन है वो स्वयं संकल्प सिद्धि का एक प्रतीक है। एक ऐसी घटना इतिहास में दर्ज है जिस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब उन्होंने वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसके जीर्णोद्धार का उन्होंने संकल्प लिया था, युद्ध का समय था और औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़ दिए, उस सबको खंडर बना दिया था। जब अहिल्या भाई वहां पर गई तो उन्हें बताया गया कि महारानी यहाँ कार्य असंभव है। वहां के जो लोगों ने उन्होंने बताया कि महारानी यहाँ कार्य असंभव है, ये भूमि विवादों में है, यहाँ निर्माण नहीं हो पाएगा। लेकिन अहिल्या बाई तो ठहरे थे योगिनी, उन्होंने मौन धारण किया, मौन को साधा और उन्होंने कहा यदि मेरा संकल्प धर्म और सेवा से जुड़ा है तो स्वयं महादेव इसकी राह खोलेंगे। 3 दिन तक उन्होंने केवल ध्यान, मौन और सत्य संकल्प का अभ्यास किया। तीसरे दिन वहां के पंडित और जमींदार स्वयं उनके पास आए और मार्ग प्रशस्त करके गए। तो यहाँ संकल्प सिद्धि योग की देन थी। आज जो हम काशी विश्वनाथ का मंदिर देखते हैं, उसको जो नवनिर्माण हुआ है, उसका श्रेय देवी अहिल्याबाई होलकर जी को जाता है और उनकी योग संकल्प शक्ति को जाता है। अगर हम बात करें, योग केवल साधना नहीं है, संकल्प की ऊर्जा है। योग हमें मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आत्मिक सामर्थ्य देता है। जब ये तीनों शक्ति स्रोत एक साथ जुड़ जाएं, तो व्यक्ति के भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो किसी भी संकल्प को सिद्ध कर सकती है।
अब अगर हम बात करें कि आज हम अपने भीतर भी उसी प्रकार के संकल्प जगाने हैं। छोटे-छोटे संकल्प को हमें जगाना है। छोटे-छोटे निर्णयों में भी आत्मा की आवाज़ हमें सुनना है। जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ हमें सुनना है। जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विवेक बनाए रखने की शक्ति देती है। और यहाँ सब योग से ही आता है। नारी स्वयं में एक शक्ति है। योग से वहाँ भक्ति भी है और नीति भी है। नारी स्वयं में शक्ति है, योग से वहाँ भक्ति भी है और नीति भी है। जब वहाँ संकल्प करती है तो इतिहास को आकार देती है। अहिल्याबाई इसका जीवंत एक उदाहरण है और आज की प्रत्येक नारी के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकती है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि संकल्प करें, साधना करें और सिद्धि को साक्षात करें। योग से आत्मबल मिलेगा, आत्मबल से संकल्प बनेगा और संकल्प से जीवन का हर एक लक्ष्य पूर्ण होगा। आइए योग के इस अमृत पथ पर हम देवी अहिल्याबाई की तरह ध्यान, करुणा और सेवा से जुड़े, संकल्प लें और योग के क्षेत्र में अच्छे-अच्छे कार्य रखें। सभी का धन्यवाद। जय अहिल्या, जय योग, जय नारी शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी सिंह राजपूत जी, जो कि संस्था के अध्यक्ष हैं। तो पुनः आप सभी नारी शक्ति और जुड़ने वाले सभी हमारे श्रोता, योग साधक सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने इस तृतीय देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी को संपन्न करने में अपना योगदान दिया और अपना अमूल्य समय निकाला। जो योग से संकल्प सिद्धि है, ये विषय बहुत बड़ा है अगर देखा जाए तो, समय की बाध्यता है इसलिए, लेकिन इसमें भी हमने बहुत सारे विचार निकाले, मंथन किया। यानी कि योग संगोष्ठी जो हमने इस बार से एक टैगलाइन दी, योग संगोष्ठी विचारों का मंथन। तो ये विचारों का मंथन और कहीं ना कहीं अमृत निकल कर ही आएगा। और जैसा कि मुझे आप सभी श्रोताओं में से सभी जो अतिथि वक्ता थी पैनल के, उनमें सबसे जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया वैशाली दूतिया जी ने, कि योग का जो संकल्प था जीने का, तो हमें जीना है खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। और जब जब जरूरत पड़े हमारी, तब वहां पहुंचना है। हमें केवल अपना नहीं सोचना है। योग कभी भी स्वयं का सोचना नहीं सिखाता। हम जब अपनी कक्षा में भी योग करते हैं, अगर हमारे पड़ोस वाला कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हम उसको ठीक करवाते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा गलत है, आसन कर रहे हो, आप थोड़ा सा इसको ठीक करो। तो इस तरह का संकल्प हम लेते रहें, स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हमें सोचना है। तो पुनः आज के जो हमारे मुख्य अतिथि थे श्रीमती नीति द्विवेदी जी, उनका बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने अपने ज्ञान सागर से कुछ बूंदे हमारे इस योग संगोष्ठी में समाहित करी। साथ में ही हमारे जो योग अतिथि वक्ता पैनल नारी शक्ति थी, पारुल देसाई जी राजकोट गुजरात से, विनीता जैन जी इंदौर मध्य प्रदेश से, वंदना झा जी भुवनेश्वर उड़ीसा से, वैशाली जोगनपुत्रा जी अमरेली गुजरात से, रोमी गुप्ता जी इंदौर मध्य प्रदेश से, वैशाली दुतिया जी अंजार गुजरात से, सीमा भुरट जी वलसाड़ गुजरात से और दीपा खत्री जी इंदौर मध्य प्रदेश से। आप सभी नारी शक्तियों का और साथ में ही हमारे प्रायोजक योग पिलर्स विशाल कुमरावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से इस योग संगोष्ठी को हम संपन्न कर पाए। हम अगली बार पुनः अगले रविवार को 10 अगस्त 2025 शाम ठीक 7 बजे पुनः जूम प्लेटफॉर्म पर फिर से जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ में और नई योग की नारी शक्तियों के साथ में, क्योंकि ये पूरा हमने भी संकल्प लिया है कि 300वीं जयंती हम माता अहिल्या की मना रहे हैं और उसमें इस पूरे 1 वर्ष तक हम नारी शक्तियों को अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आमंत्रित करेंगे और जो योग संगोष्ठियां हो रही है उनमें भी नारी शक्ति को ही आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद जितने भी सेशन हमारे पास में हुए और अन्य लोगों को भी हम आमंत्रित करने का, इस योग संगोष्ठी से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी से एक और निवेदन है कि इस योग संगोष्ठी की बातें, चर्चा अपने ग्रुपों में भी करें ताकि अधिक से अधिक जो ज्ञान की योग गंगा बह रही है वो अन्य लोगों तक भी जाए, क्योंकि भागीरथ जी भी
अगर गंगा को शिव जी के जटाओं से लेकर आए तो कहीं ना कहीं उस गंगा का आज पुण्य लाभ हजारों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक, अरबों लोगों तक मिल पा रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि एक हमारा जो छोटा सा प्रयास है वो भी उस गंगा के माध्यम से, गंगा की भांति अन्य लोगों तक फैले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले रविवार को पुनः योग संगोष्ठी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय अहिल्या, जय योग, जय भारत।